श्री प्राणनाथ जी महाराज बड़े मत्ती धनी फरमाते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी निज वतन परम धाम में ब्रह्मंगनाओं को श्री राज जी महाराज जी ने 25 पक्ष के जर्रा जर्रा गली गली पूछा का कईयों बार आनंद दिया है। एक बात नहीं, कईयों बार दिया है। कभी अंदर से बाहर की परिक्रमा और कभी बाहर से अंदर की परिक्रमा, और कभी मानी पहाड़ में, कभी फुफराई पहाड़ में, तो कभी जबेरों की नहरों में, कभी वन की नहरों में, इस तरह से कभी सागरों में, बड़ी राम में, 8 सागर 8 जीवी में, इस तरह से ब्रह्मंगनाओं को राजी महाराज जी ने संपूर्ण आनंद दर्शन करवाया है, ताकि रूह जो इस खेल में भटक गई, जो भूल गई है, इन वचनों को देख करके, इन शब्दों को सुन समझ करके अपनी आत्म को परात्म के साथ में जोड़े, परात्म के साथ मिल करके राज्य का वह परम आनंद प्राप्त करे। ये सबसे अच्छा और सरल उपाय है। इसलिए साध जी श्री इंद्रावती जी ने 8 सागर 8 जीवी की महिमा बता दी है। उनमें आँखों के रंग, आँखों की लीला, आंतरिक लीला और बाहरी लीला का गुणानुवाद सुनाया है। साथ जी अब श्री इंद्रावती जी मानी पहाड़ की सुंदर शोभा का बखान कर रही हैं। और ये मानी पहाड़ जो दक्षिण दिशा में आया है रंगमहल के जबेरों की नहर और वन की नहर के बीच में आया हुआ है। तो इस तरह से इसकी पूरी हद है तो मानिक पहाड़ दक्षिण दिशा में, लेकिन ये पूरी हद मानिक पहाड़ की हद बोली जाती है। ऐसे मानिक पहाड़ की शोभा में आप सुंदर साथ को लेकर के चलती हैं इंद्रावती, और जब पूरे 12,000 ब्रह्मंगनाएं एक झूले में बैठ कर के झूलती हैं, वही 12,000 ब्रह्मंगनाएं मूल मिलावन में विराजमान होती हैं। वही 12,000 ब्रह्म सिद्धियाँ खेल देखने के लिए आई हैं। वही 12,000 ब्रह्मंगनाओं को अपने निज वतन परम धाम जाना है। इसलिए 12,000 की अपरंपार शोभा दर्शाती हुई आप इंद्रावती जी बता रहे हैं। मानिक पहाड़ के सुंदर शोभा को सुंदर निर्धाम की जमीन से धोमभर ऊंचा चबूतरे के ऊपर में जो 12,000 हवेलियाँ आई हैं, चाहे वो गोल हो और चाहे वो चौरस हो, इन 6,000 चौरस 6,000 गोल, और इनमें गुर्जों की शोभा, बड़े बड़े विशाल का दरवाजों की शोभा, इनका कितना बयान वर्णन कर सके साथ जी। आत्म को यहाँ पर खेलना है इसमें, और यहाँ पर इस तरह से राज्य महाराज जी का गुणानुवाद गाना है। तो उन्होंने ये दर्शन किया, धनी करवा रहे हैं। तो पहले मानिक पहाड़ के अंदर में मानिक महल के अंदर में एक सितून की, और सितून के बाद मानिक पहाड़ के बीच के अंदर में जो महिलाएं बढ़ती हुई चली गई है, और इस तरह से 12,000 भौम में 20 भौम कम यहाँ से छज्जा बढ़ना शुरू होते हैं, और बढ़ते बढ़ते यहाँ से फिर 12,000 में एक रस हो जाते हैं जिनकी शोभा। फिर बाद में सुंदर वहाँ बाग बगीचे, की नहरें कितनी, वहाँ जहाँ देखो एक तो परम धाम में नहरें, परम धाम में बाग बगीचे, परम धाम में हिडोरे, परम धाम की शोभा, यही सुनते सुनते तो आनंद में झूम जाते हैं। इसलिए हिडोरों की शोभा इंद्रावती जी बताती है। साथ जी आप चलिए गुजरात में और देखो चल कर, घर घर के अंदर में हिडोरे लगे रहते हर घर में। हिचको बोलते, वो लोग हिचको बोलते हैं। ऐसा कोई भी घर बाकी नहीं है, किसी घर में तो कहो अंदर भी हो, बाग भी हो, लॉन में भी हो, छत पर भी हो, जहाँ देखो सब झूलते और घर घर में। सुंदर साथ जी ऐसे हिडोरों की याद करके झूल करके झूलते हैं, याद करो हमारी पहाड़ के झूला झूल रहे हैं। तो ऐसे बाहर तरफ की शोभा का मुखान कल देखा सुना था कि चारों तरफ में 12,000 हिडोरे हैं, 12,000 लहरें हैं, 12,000 कुंड हैं, 12,000 बगीचे हैं। जिस जैसे पूरे घेर करके आए, पूरे घेर करके बाहर मानिक पहाड़ के बाहर आए हैं। इनकी शोभा देखते देखते हमारी आत्मा की खजर हो जाती है।
यह वर्णन करते 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 हमारी आयु ही बीत जाए, एक हिंडोले का वर्णन न कर सकें। तो ऐसे हिंडोले जिसमें एक एक हिंडोले के अंदर में 12,000 सखी साथ में राजश्यामा जी विराजमान होकर के झूलते हैं। कोई हिंडोला खाली नहीं, कोई भी झूला खाली नहीं है, हक हाथी भेद सब झूल रहे। तो साथ जी आओ, हमारी पहाड़ की बाहर की जो परिक्रमा आपको बताई है, देखिए बुद्धि घूम करके ऐसे बड़े बड़े ये जो कुंड है इनको तालाबों की शोभा दी है, सागरों जैसे, और जो बगीचे हैं विशालकाय बगीचे आए, और फिर उनमें नहरें हैं, ऐसी नहरों के ऊपर में आप चाहे आप हिंडोले झूलो, चाहे वन बगीचों का सुख लो, और चाहे आप विचरण करो, ऐसी सुंदर शोभा निहारो। अब 12,000 की बात करोगे तो एक हिंडोले तो 12,000 बैठे, कौन खेलता हुआ? गिनती लगाओ, एक गिनती हर्ष परमधाम की है, हम बोलते 12,000 के नहीं है। जब एक हिंडोला बोलता है, एक हिंडोले में 12,000 बैठे, वो अनंत हिंडोले, अनंत हिंडोले आए हैं, वो कितनी सखियां होंगी अब, और सब खेल रहे हैं। कोई हिंडोले में झूल रहा है, कोई बाग बगीचे में खेल रहा है, कोई नहरों में आनंद ले रहा है, कोई कुंडों के अंदर में झीलना कर रहा है। इस तरह से हक हाथी के साथ में अब इसमें इतना खुशी होती है कि वहाँ राज्य तो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं सबके। ये हिंडोले के राज्य श्यामा जी अलग, वो हिंडोले के राज्य श्यामा जी अलग, उस बाग बगीचे के अलग, तो कितने श्यामा जी है, साहब जी अनंत है, राज्य सबके साथ में और सबको सुख है। इसलिए भीड़े मिल करके खेलती है। अजीम बोलते हैं श्रेष्ठ महान, ऐसे महान श्रेष्ठ परम धाम के बीच में जैसे रंगमोहन और कौशलतला 24 हाथ का मोहन, जब रुकी मेरे मानिक पर बीच में आया नहीं, हमने आपको इसकी इशारा किया था कल, बीच में है अरस भवन के बीच में है, कि 3 परिक्रमा अंदर 3 परिक्रमा बाहर है, बीच में मानिक पहाड़ बीच में आया। क्या बोलते इसको? 3 और आगे 3 हो गया, और बीच में ये 313 हो गई, नहीं हो गई? थोड़ा सी प्रार्थना 313 हो गई है ना। एक कौन खड़ा रहा? अकेला, एक अकेला मानिक पहाड़ खड़ा रहा, सांची इंद्रावती खड़ी नहीं सकती। ये तरह से मानिक पहाड़ की शोभा अनंत असीम है, असीम है। इसलिए ये अर्थ परमधाम के बीच में मानिक पहाड़ है। मोहले अंबरा ज्योतधर, मोहल अंबर ज्योतधर, ये मानिक पहाड़ ऐसी ज्योति को, ऐसे नूर को, ऐसे प्रकाश तेज को अंबर तक, आकाश तक अपनी ज्योति को, प्रकाश को फैला रहा है। और परम धाम की जो अद्वितीय शोभा यही है कि जर्रा भी अपनी नूर को आकाश में लेके दौड़ता है। बताओ, अपनी पूरी महिमा आदि समझाना है, समझना है, तो एक जर्रा भी, वो भी नूर अपना आकाश तलब लेकर के भागता नहीं भागता है। तो मेरे मानिक पहाड़ की पूरी ज्योति है, उसका तेज है, जो पूरा आकाश आच्छादित हो रहा है। बड़े बड़े पहाड़ मोहला फिरते, बड़े बड़े पहाड़ मोहल फिरते, इसलिए मानिक पहाड़ के चारों तरफ गिर्द घेर करके बड़े बड़े पहाड़ जैसा वर्णन है उनका। चाहे आप हिंडोलों का वर्णन करो या ताल के चारों कोने पर आए हुए उन हवेलियों का वर्णन करो, या मानिक पहाड़ में आए हुए उन हवेलियों का वर्णन करो, ये पहाड़ी पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। तो पूरा मिलाकर के कैसा पहाड़ होगा? चारों तरफ घेर करके पहाड़ ही पहाड़ है। अब इससे, क्योंकि संसार में पहाड़ से ऊंचा कुछ भी नहीं है, इसलिए वो सुबह पहाड़ की दे रहे हैं। और इस संसार में सागर से बड़ा कुछ नहीं है, इसलिए सागरों की शोभा देते हैं। इससे बड़ा कुछ होता तो उसको भी बोल देते। इसलिए पहाड़ जैसे ही महल बनाए हुए हैं वहां पर बड़े बड़े के संग,
था कि बड़ा बड़ा के सामने अच्छा लगता है, छोटा छोटा के सामने अच्छा लगता है। तो बड़े बड़े के सामने पहाड़ के सामने बड़े बड़े पहाड़ के सामने दूसरा पहाड़, तीसरा पहाड़, ऐसे पहाड़ों की अपार संख्या है। ऐसे उनके सामने ऐसे ही छोटे छोटे ढाई हुए हैं जिनको महल के अंदर में मंदिर, मंदिर के अंदर में कोठरियां, ऐसे छोटे छोटे के साथ में शोभायमान है। छोटे छोटा ज्योत सो, छोटा छोटा ज्योत सो, ऐसी बात नहीं कि बड़ा पहाड़ जैसा ज्योति कर रहा हो, वही नूर फैला रहा हो। छोटे छोटे में भी उतना ही नूर है, छोटे छोटे के अंदर उतना ही तेज है। वो भी अपने सामने सामने करके अपना नूर प्रकट करते हैं और आपस में द्वंद्व होता है। एक रोशनी दूसरे पहाड़ की रोशनी को कम नहीं कर सकता। अब पहाड़ क्या बोलना पड़ेगा, मतलब कि जो भी हवेलियां हैं, जो महलाते हैं, जो मंदिर हैं, एक दूसरे के सामने अपनी अपनी ज्योति को प्रकट कर रहे हैं, लेकिन कोई किसी को कम नहीं कर सकता है। ये परम नाम का विशेष गुण है। करे नूर ज्योत सो जंग, अरे नूर दो सो जंग, इसलिए सामने सामने एक दूसरे के सामने इनका नूर, इस हवेली का या इन महलातों का, हवेलियों का या मंदिरों का, वो आपस में अपना नूर और सामने वाला दूसरा वो भी नूर है उनका, आपस में अब क्या दिखेगा, इसकी किरणें इसकी तरंगें, उनकी किरणें उनकी तरंगें, उनका तेज आपस में टकराता है, लेकिन कम और ज्यादा नहीं होता कोई भी नहीं। एक जर्रे के सामने कितना विशाल पहाड़ हो तो वो भी अपना नूर बराबर रखता है। इसलिए परमधाम पूरा जवेरों से, जवारातों से, इन मंदिरों से, इनके नूर से सब जगह पर अपनी पूरी रोशनी फैला रहा है। कई हजारों लाखों दिवाले, गिनती तो नहीं बताइए अब इस तरह से इन हवेलियों की, इन महलातों की, इन मंदिरों की और उन कोठरियों की, इनकी अब दीवारें गिनो, जो लोग इनकी दीवार जब मंदिर नहीं गिर पा रहे है ना, दरवाजे नहीं गिर पा रहे, दीवारों को क्या गिनोगे। इसलिए बोले कई हजारों लाखों करोड़ों, गिनती रहो गिनती नहीं हो पाएगी, इतनी दीवारों की संख्या है। जंग करता आसमान, जंग करता आसमान, बोलो दीवार भी, दीवार का नूर भी, उसका भी तेज, उसका प्रकाश भी। तो साथ जी परमधाम के अंदर में कोई भी दीवार, कोई माहौल, कोई मंदिर यहाँ संसार के ऐसे गारे से, पत्थर से, ईंटों से, सीमेंट से जैसे नहीं है, वहाँ सब नूर से बने हुए हैं। परमधाम में नूर से ही बने हुए हैं। ऐसे उनकी दीवारें नूर नूर है, हजारों लाखों। अब उनकी भी नूर उठता है, उनका ही प्रकाश एक दूसरे को ठेलता है। कई सागरे मोहलो माहे, कई सागर मोहरों में है। अब इसलिए सागर क्यों बोल दिया है, इन मोहरों के अंदर जो कुंड आए हैं, उन कुंड को सागरों की शोभा दी है। वो कुंड अपन कुंड बोल के छोटा दायरा बन जाए, लेकिन वो कुंड क्या है, विशाल सागर जैसे मोहरों के अंदर में आए। मोहर के अंदर देखो, मोहर के बाहर देखो, छत पर देखो, आप आकाशी पर देखो, जो इतने सागर के सागर कुंड जैसे बने हुए हैं। इसलिए सुंदरसान जी अब इसकी गिनती नहीं आने वाली है। मान मतलब कि उसका कोई भी हिसाब होने वाला नहीं। चाहे आप दीवार देख लो हवेलियों की, और चाहे दरवाजे जो भी देख लीजिए, चाहे सागरों को, कुंडों को देख लीजिए, किसी की भी गिनती, चाहे हिंडोलों को देख लो, चाहे रूहों को देख लो, किसी की गिनती आने वाली नहीं है। इसलिए एक शब्द है, शब्दातीत है, अक्षरातीत है, न वो अक्षर में आता है, अक्षर से परे है। शब्दातीत शब्द में नहीं आता, शब्दों से परे है, शब्द में आने वाला नहीं है। वो ऊपर मोले तले मोला, अब जिन्होंने चतुर्षि को मालूम है, ऊपर 12,000 घोड़ के ऊपर में, 28 लाख कोष के ऊपर में, मध्य में मानिक पहाड़, मानिक मोल के ऊपर में, आप देखिए चढ़ कर
करके तो वहाँ माणिक महल आया हुआ है। ऊपर महल, तले महल, बीच महल, भौरी महल बने हुए। जहाँ बीच देखोगे माणिक महल है और नीचे देखोगे तो 20 जो आई हुई है भौम, उनके अंदर महल बने हुए हैं। समझे नहीं? ढूंढते रहो कहाँ पर है, जहाँ 20 भौम है वहाँ पर महल बने हुए हैं। तो ऊपर भी, तले भी, बीच में भी, जहाँ देखो भौरी महल है भैया। बीच बीचा मोहल गिरदवाए, और बीच बीच महल गिरदवाए, और महल मतलब माणिक महल गिरदवाए के घेर करके भी है, और ऊपर में भी है, बीच में भी है। और साथ ही इसी को माणिक पहाड़ के बाहर देखोगे वहाँ भी अनेक प्रकार के महल बने हुए हैं। इन विदा मोहल बर भरियो अंबरा। अब बोले इन विदा महल भरियो अंबार, ढेर हो गया, इतना ढेर हो गया महलों का अंबार लग गया। अब यहाँ इसलिए इनका नूर थे, एक तो अंबार ढेर हो गया और दूसरा इनका तेज अंबर में चला गया। दोनों बातों में वो अंबर बोल दोगे सुंदर साथ जी तो आकाश हो जाएगा, अंबार बोल दोगे तो ढेर हो जाएगा। इसलिए इतना विशाल, इतनी ज्यादा संख्या है कि इनकी 2 दिन की तेज, इनका प्रकाश आकाश को छू रहा है। कहीं न जाए, कहीं न जाए। घेर मतलब गिर्द घेर करके चलो। घेर का मतलब तो घेरा लगाते नहीं, चक्कर बोले लगाओ बाहर का परिक्रमा। कितना गुण बोले इसकी विधि, इसकी विगत, इसका वर्णन, इसकी सिफत पूरे नहीं कही जाएगी, वर्णन नहीं आता है। पहाड़ थम गए जो पहाड़ थूली। इसलिए एक ही शब्द बोल दिया एक चौपाई के अंदर, पहाड़ थम पहाड़ थोड़ी। मतलब पहाड़ी पहाड़ पहाड़ जो थम बने, थम आए पहाड़ जैसे पहाड़ है और उनकी शोभा ऊपर क्या दी जा रही, इसलिए पहाड़ का पहाड़ थोड़ी। थोड़ी शब्द पहले हम लोग बहुत देखते थे, थोड़ी किसको बोलते हैं? बोलते हैं जिसको अपन शब्द बनाया उसको बोलते थुनिया। यहाँ पर हम लोग देखते थे दुनिया, थोड़ा सा भी किसी की नानी टूट गई, समझे नहीं, किसी का भी गोला टूट गया। अब आप लोगों ने गोला का है वो जानते, जो लोग जानते घर, जिनके पुराने घर होते थे, समझे नहीं, उनमें म्यानी होती थी, उनमें गोला होते थे, उसमें कोरवा होते थे, है ना। ये भाषा मुंडेरी भाषा है। जो मकान घर में बनती थी जो उसमें थुनी लगती थी। थुनी मतलब कि ऐसी होती है, लकड़ी जो होती है उसमें 2 भाग होते हैं, उसको अड़ा दिया जाता है, उसको खड़ा कर दिया जाता है। इसलिए बोलो आप जो पहाड़ थम और पहाड़ थोड़ी, उन्हीं के ऊपर पहाड़ जैसे रखा हो, ऐसा विशाल काय हमारा जो है परम धाम में मानिक पहाड़ है। पहाड़े मोहला मंडाना, पहाड़ मोहल मंडाल, इसलिए पहाड़ पहाड़ का ही पूरा मंडाल हो गया। इन मोहलों का मंडाल बोला जाता है, इकट्ठा हो जाना, जमा हो जाना। इस ऐसे ऐसे पहाड़ी पहाड़ इकट्ठे हो गए। वर्णन एक मानिक पहाड़ का हो रहा है और मानिक पहाड़ के अंदर हवेलियां, उनकी महलातें, उनके मंदिर आदि देखते हैं, पूरे पहाड़ी पहाड़ को जमा हो गए। किसका वर्णन सुनाए, किसका वर्णन बन कर सके साची। इसलिए पहाड़ थम पहाड़ थुनी और पहाड़ी मोहल मंडान इस तरह से पूरे जमा हो गए। कई मोहलों मिले, कई मोहलों मिले, कई मोहल मिल गए बाहर के और कई मोहल अंदर के और कई और बाहर के। 3 हो गए सुदर्शन। एक बाहर के, अंदर माहे बाहर, इसी बोलते हैं अंदर माहे बाहर। एक अंदर माहे और बाहर की तरफ में 3। बाहर तरफ में हिडोले, और हिडोले जिन पर आए वहां भी महिलाते हैं, उन कुंडों के किनारे किनारे आए हुए हैं। और अंदर में देखते हैं तो मानिक पहाड़ 12,000 हवेलियों, और अंदर देखते हैं तो 12,000 मानिक महल के अंदर माए बाहर जहाँ देखो ये सब जमा हो रहे हैं।
इतना ज्यादा है। और आसमान से देखो तो जिमी दिखाई नहीं दे, दोनों तरफ आसमान से देखो तो इतना विशाल फैला वो जिमी नहीं दिखे, और जिमी से देखो तो आसमान दिखाई नहीं दे रहे। ऐसा विस्तार विशाल काय मानिक पहाड़ की शोभा। चोटे देखे चारों तरफ क्यों नहीं दिख रहा है आसमान? क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि ये चौड़े फैले हुए हैं, विस्तार है इनका, जबरदस्त इनका विस्तार, इसलिए नीचे से ऊपर आसमान तक नहीं दिखाई देता। ऊंचे लगा आसमान, अब बोलो क्या दिखाई देगा? ऊंचे लगे आसमान तक बराबर, आसमान तक बराबर ऐसे छुले हुए हैं, आसमान से आकाश से छुले हुए हैं। इसलिए ऐसी शोभा मानिक पहाड़ की अनंत बेशुमार। साजी ऐसी शोभा सुंदरता अक्षरातीत परमात्मा पिया से प्राणनाथ जी ऐसे दिव्य धाम परम धाम का दर्शन करवा रहे हैं। आज तक किसी ने समय कहा, वेद भी कहा, शास्त्र भी कहा, पुराण भी कहा और अदर धर्म की ग्रंथों का भी बखान किया, लेकिन इस दिव्य धाम परम धाम की शोभा का गुणानुवाद किसी को नहीं मिल पाया है। स्वयं परमात्मा आए हैं, ब्रह्म सृष्टि आई है, उनके लिए ये दिव्य परम धाम के मानिक पहाड़ की शोभा का बखान स्वयं से इंद्रावती जी के द्वारा दुल्हा प्राणनाथ करवा रहे हैं। ऐसे और बोले तो कहूँ, बोलो ऐसे और बोल तो कहूँ। एक महल की बात कर रहे हैं मानिक महल की, ऐसे और महल की बातें यदि करने के लिए जाएं तो साहब जी जब एक का वर्णन करने नहीं पा रहे हैं तो ऐसे और महलों का वर्णन कैसे करेंगे? जो कोई होवे इन समान, जो कोई होवे इन समान, इनके जैसा मानिक पहाड़ जैसा, इसके बराबर जैसा कोई दूसरा होवे तो उसका सिफत बढ़ाई करें। जो कोई होवे इन समान, जो कोई होवे इन समान, चोटे देखे चारों तरफों, जोड़े देखे चारों तरफों, ऊंचे लगा आसमान, ऊंचे लगा आसमान। ऐसे और बोले तो कहूँ, ऐसे और बोल तो जो कोई होवे इन समान, जो कोई होवे इन समान।